प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं की जन सेवा भावना की प्रशंसा की। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 8,488 हुई। मूसलाधार बारिश के कारण पटना में हुए जल जमाव से निपटने को सरकार तैयार। और प्रदेश में वज्रपात से हुई 28 लोगों की मौत। मृतक के परिजनों को मिलेगा 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान। समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। लॉकडाउन के दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की। नई दिल्ली में सेवा ही संगम नाम से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी के दौरान आम लोगों का सहयोग कर कार्यकर्ताओं ने उल्लेखनीय काम किया है। बिहार के सब भाजपा कार्यकर्ता एवं साथी लोग अभिनंदन के पात्र बानी जा। काफी लोग कहत रहे कि पूर्वी भारत में बहुत गरीबी बा, वही जा कोरोना ज्यादा फैली, लेकिन रउआ लोगिन सब कोई के गलत साबित कर देगी। इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार प्रदेश भाजपा इकाई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सराहनीय काम किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि पार्टी की प्रदेश इकाई के कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं ने रक्तदान के साथ और बड़ी संख्या में मास्क का वितरण भी किया है। की जरूरत पड़ी, हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फोन पर उस स्थान पर जाकर रक्तदान करने का कार्य किया। हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष और प्रदेश की सभी महिला पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वयं फेस मास्क बनाने का कार्य शुरू किया और यह एक ऐसा अनुकरणीय कार्य रहा कि हमारे महिलाओं ने फिर बहुत लाखों की संख्या में मास्क बना करके और बांटने का कार्य किया। अपने संबोधन में अन्य प्रदेशों से बिहारी कामगारों को लाने के लिए श्री जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय रेल के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। और रेल मंत्रालय को देना चाहूंगा, अगर उन्होंने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का निर्णय नहीं लिया होता तो शायद हम 10% भी अपने प्रवासी भाइयों को वापस नहीं बुला पाते। प्रदेश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 11,460 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 546 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या भी बढ़कर 2,880 हो गई है। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि ठीक होने वाले की भी संख्या बढ़कर 8,488 हो गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में 277 कोरोना रोगी ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण से ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है 277। अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या हो गई है 8,488। उत्तर बिहार राज्य में रिकवरी का जो रेट वो 74.09%। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के नए मामले आए हैं वो 546। वर्तमान में कोविड-19 के जो वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि राज्य में राशन कार्ड वितरित किए जाने का काम तेजी से चल रहा है। अब तक 8 लाख से अधिक राशन कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। शेष राशन कार्ड 15 जुलाई तक वितरित कर दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अब तक 9,59,00,000 मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। श्री कुमार ने बताया कि विदेशों से 68 उड़ानों के माध्यम से 9,534 बिहारवासी स्वदेश लौटे हैं। लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि वो जो कोविड से बचाव के उपाय हैं उनका बहुत स्ट्रिक्टली अनुपालन करें, और जैसा मैंने कल बताया था कि उसके लिए मास्क भी अनिवार्य किया गया है और फाइन की भी व्यवस्था की गई है और मास्क का वितरण भी किया जा रहा है। समस्तीपुर के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सुनील कुमार तिवारी की कल कोरोना से मौत हो गई। उनका इलाज पटना एम्स में चल रहा था। वे आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी मोहल्ले के निवासी थे। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में अगले 24 घंटे तक मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है। कई जगहों पर वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। राजधानी पटना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कल मूसलाधार बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। इससे लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि पटना के विभिन्न हिस्सों में बारिश के कारण उत्पन्न जल जमाव से होने वाली परेशानियों को दूर करने का निर्देश नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों को लगातार स्थिति पर निगरानी रखने को भी कहा गया है। पानी भी पंप हाउस सब कार्यरत है, जैसा कि दिखाया भी गया है मीडिया के द्वारा, और वो जो भी पंप हाउस था हमारा वो सब कार्यरत है, सब पूरा दुरुस्त किया गया है। लेकिन वर्षा के दिनों में कहीं कहीं छिटपुट पानी जो लगा है उसको भी हम लोग देख रहे हैं, उसको भी हम लोग निकलवा देंगे। कहीं लगने ऐसी स्थिति पिछले साल की तरह नहीं बनेगी। राजधानी पटना में कल 71.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में कल मोतिहारी में सबसे अधिक 140 मिलीमीटर वर्षा हुई। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में वज्रपात से कल 28 लोगों की मौत हो गई। भोजपुर में इससे 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं सारण और रोहतास जिले में 5-5, कैमूर और जहानाबाद में 3-3, बक्सर में 2 और औरंगाबाद में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। वज्रपात के कारण कई लोग गंभीर रूप से झुलस भी गए हैं। कई जिलों में इससे मवेशियों के भी मौत होने की खबर मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात से हुई मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों को मृत लोगों के परिजनों को तुरंत 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से खराब मौसम में सतर्कता बरतने और घरों में ही रहने की अपील की है। बच्चों को कठिन विषयों पर सहजता से शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार ने बिल्डिंग एज लर्निंग एड अभियान शुरू किया है। इसी के तहत इन दिनों नवादा में सरकारी स्कूलों को सजाने संवारने का काम किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। यूं तो लॉकडाउन में सभी सरकारी स्कूल बंद हैं, लेकिन नवादा के केदुआ मध्य विद्यालय में चित्रों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसके तहत जोड़ घटाव और गुणा भाग के सूत्रों के साथ सूर्य और पृथ्वी के खगोलीय ज्ञान को भी चित्रों के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। साथ ही हमारे जीवन में नदियों और पर्यावरण के महत्व को भी चित्रात्मक तरीके से बताया जा रहा है। शरीर विज्ञान को आसानी से चित्रों के माध्यम से बच्चों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। देश और राज्य के नक्शा के जरिए छात्रों को सामाजिक अध्ययन संबंधी पेंटिंग भी करवाया जा रहा है। इस कार्य में लगी छात्राओं का कहना है कि स्कूल खुलने पर बच्चे जब पढ़ने आएंगे तो दीवारों पर उकेरी गई ज्ञानवर्धक चित्रों से उनके लिए शिक्षा ग्रहण करना आसान हो जाएगा। सर के थ्रू हम लोग को जानकारी मिली है कि यहाँ पे आपको पेंटिंग करना है करके, तो यहाँ पे हम लोग आए हैं। जैसे कि यहाँ पे कोरोना सेंटर हुआ करता था, तो उसको डर को हम लोग हटाने के लिए थोड़ा सा आए ताकि बच्चे आए तो यहाँ पे खुशी खुशी हैं, और यहाँ पे मनोरंजन का हम लोग को बना दिया है। उन लोग की पढ़ाई के थ्रू ही यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे आए और अच्छे से यहाँ पे पढ़े। उन लोग की जानकारी का ये सब दिया हुआ है, और उन लोग के मनोरंजन के लिए, ताकि वो डरे नहीं कि यहाँ पे कोरोना, जैसे वो सोचेंगे कि कोरोना हम लोग के लिए कुछ नया लेके आया है। इस संबंध में नवादा जिला शिक्षा अधीक्षक
संजय कुमार चौधरी का कहना है कि पहले चरण में 75 विद्यालयों की दीवारों को सजाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे चरण में 132 विद्यालयों में पेंटिंग करवाने का लक्ष्य है। प्रथम चरण में 75 विद्यालयों को चिन्हित किया है जो रिमोटेस्ट एरिया में भी है, नवादा के रिमोटेस्ट एरिया में है। उनमें 2 वर्ग कक्षों को आनंददायी कक्ष के तौर पे हम लोग विकसित कर रहे हैं, जिसमें जो लर्निंग मटेरियल है उसको दीवार पर पेंट किया गया है। दूसरे चरण में हम लोग 132 स्कूल को चयनित किए हैं जो सभी संकुल विद्यालय हैं, और इसमें भी हम लोग लक्ष्य हमारा है कि 15 जुलाई तक इस काम को हम लोग पूर्ण कर लें। बच्चों के कंधों पर बस्ते का बोझ बढ़ता जा रहा है। इस बोझ को कम करने के लिए सरकार ने बिल्डिंग एज लर्निंग एड अभियान की शुरुआत की है, जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति आकर्षण पैदा हो सके। स्कूली बच्चे उकेरी गई चित्रों के माध्यम से सामान्य ज्ञान की जानकारियां आसानी से हासिल कर सकें। नवादा से श्याम सुंदर की रिपोर्ट के साथ दूरदर्शन समाचार, पटना। कोरोना महामारी के चलते इंसान के साथ साथ भगवान की भक्ति भी प्रभावित हुई है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिरों में भीड़ और शिवालयों में होने वाले श्रावणी मेले पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इससे न सिर्फ मंदिरों की रौनक घटी है, बल्कि आसपास के फल फूल और पूजन सामग्री विक्रेताओं के व्यापार पर भी असर पड़ा है। पेश है एक रिपोर्ट। पूरा देश कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने इस वर्ष शिव मंदिरों में श्रावणी मेला पर रोक लगा दी है। राजधानी पटना में इस वर्ष सावन में शिव मंदिरों में पूजा पाठ नहीं होगा। एहतियात के तौर पर शिव मंदिरों में पूजा पाठ पर लगाए प्रतिबंध से श्रद्धालु और स्थानीय दुकानदार प्रभावित हुए हैं। सावन पूजा चाहिए कि मंदिर को थोड़ा सा बंद कर देना चाहिए, बीमारी तो बढ़ रहा है। दिक्कत तो है सर, लेकिन क्या किया जाए, पूरा संसार को ही है, हम लोग क्या कर सकते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यह जरूर है कि कोरोना के बढ़ते मामले के कारण मंदिरों में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी हुई है, लेकिन इस प्रतिबंध से लोग संक्रमित होने से बचेंगे। नहीं मैंने सरकार ऐसी कर हम लोग बंद ही रखते हैं, हम लोग मन बना लेते गाय किसको मना करेंगे, नहीं मना करेंगे। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सावन में शिवालयों में जलाभिषेक पर रोक लगा दिया है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन बताते हैं कि इस वर्ष कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के आदेश को सख्ती से पालन किया जाएगा। सावन मेले में एक मंदिरों में लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, रोड पर चलते रहते हैं, कांवड़ लेके चलते रहते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में हम लोग देख रहे हैं कम से कम 19-20 हज़ार रुपये प्रतिदिन कोरोना के केसेस आ रहे हैं। बिहार में भी प्रतिदिन 300 से 400 केसेस आ रहे हैं, मतलब जो संख्या बढ़ती जा रही है। इन सब को देखते हुए पूरे जनमानस में इस बीमारी को फैलने से रोकने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया। विभिन्न जिले के जिला पदाधिकारियों से वार्तालाप करने के बाद, डीजीपी साहब से वार्तालाप करने के बाद, कि इस फंक्शन को इस साल रोक लगाई जाए। पटना से गुंजन मुंबई की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं की जन सेवा भावना की प्रशंसा की। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 8,488 हुई। मूसलाधार बारिश के कारण पटना में हुए जल जमाव से निपटने को सरकार तैयार। और प्रदेश में वज्रपात से हुई 28 लोगों की मौत। मृतक के परिजनों को मिलेगा 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान।